नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता जैन, आपकी हेल्थ वेलनेस कोच। मेरे साथ है वैद्य जीत राम शास्त्री जी, जो नाड़ी देखकर चिकित्सा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वात, पित्त और कफ। जी वैद्य जी, एक बात बताइए। नॉर्मली सबको किसी को ये पता नहीं होता कि हमारी प्रकृति क्या है, हमारी बॉडी के टाइप का। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हमें पता हो कि हमारा क्या प्रकृति है, तो हम इजिली खुद को ठीक कर सकते हैं। उसी के हिसाब से अगर हमारा खाना पीना हो, रहना सहना हो, तो हम जल्दी डिजीज फ्री कर सकते हैं खुद को। आप इजी शब्दों में हमें ये बताएं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको इजी कवर करना छोटे से में 10 मिनट में कवर करना आसान नहीं है। फिर भी एक लेमैन की लैंग्वेज में कैसे हमें पता लगे कि हमारी प्रकृति क्या है, एक नॉर्मल किसको कैसे पता लगे कि वो किस प्रकृति का, मतलब उसकी प्रकृति कौन सी डोमिनेटिंग है। बहुत बढ़िया बात है। ऐसा है, अमिता जैन डॉक्टर, तो बेटी ये सरकार का काम है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य अपनी जनता को देना सरकार का काम है जी। सरकार को तत्काल ही शिक्षा में स्वास्थ्य विभाग जोड़ देना चाहिए। और आयुर्वेद के बिना तो हमारा जितना भी जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और वेद साहित्य है, उपनिषद दर्शन है, सब बिना आयुर्वेद के पूरे नहीं होते। क्योंकि शिक्षा के 3 पार्ट हैं। स्वास्थ्य मतलब एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और राष्ट्र स्वस्थ रहे। तो जब तक शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेंगे, राष्ट्र स्वस्थ नहीं रह सकता। आपने बताया कि लोग कि भाई इनकी वात पित्त कफ को कैसे जाना है, तो वात पित्त कफ को हम जाने कैसे। हम जब यहाँ पे बौद्ध या जैन पूरा देश था, उस समय लड़कियों को आयुर्वेद पढ़ाया जाता था जी। और आयुर्वेद तो अहम भूमिका, तो हम रसोई से ही स्वस्थ होकर चलते थे। अब क्या है कि रसोई में रसों का जो विज्ञान है, उसमें वात पित्त कफ को नहीं बताया गया। सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इसको भी कोर्स में लगाएं। देखिए, पित्त प्रकृति, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु। यानी पित्त भी पंगु है, चलता नहीं है, कफ भी नहीं चलता है, मल धातु भी चलते नहीं है। और जब पित्त वायु नाम यत्र नियंते, वायु के नियंत्रण में जब ये आ जाते, तत्र तिष्ठन्ति मेघवत, जैसे समुद्र में से उठा हुआ जल अनुकूल परिस्थिति के अनुसार कहीं बरस जाता, शरीर में ये पित्त भी 80 प्रकार के रोग पैदा करता है। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मैं रजनीश को पढ़ा था। रजनीश को जानती हो? रजनीश जैन थे। अच्छा। और उन्होंने कहा, आप चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ना जाए जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैकेनिक चले जाते हैं। आपको किसी प्राणी के शरीर पर काम करना है, तो आप जो है अपनी ऊर्जा को रोगी की तरफ बह जाने दें। पहले के जमाने में सन्यासी और वैद्य एक ही होते थे। हमको सन्यासी घर घर जाके बतलाते थे कि तेरा पित्त बढ़ा है, तू ये दवाई कर ले, पित्त 80 प्रकार के रोग करेगा। पित्त है क्या? अग्नि की सूक्ष्म तरंगे पित्त हैं, यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मशीन पित्त को पकड़ती नहीं है। तो ये बताना पड़ेगा सबको कि पित्त प्रकृति के आदमी पतले होते हैं, विचारशील होते हैं, सोते समय विचार उनके चलते हैं, दुनियादारी की बात सोचते हैं, तब उनको नींद आती है। और कफ प्रकृति के आदमी कुछ भारी शरीर के होते हैं, लेकिन बात करते करते ही वो दूसरे की बात को अनसुनी करके सो जाते हैं, उनको जल्दी नींद आती है, खर्राटे मारते हैं। उनकी स्किन कैसी होती है? उनकी स्किन कुछ मोटी होती है और पित्त वालों की पतली होती है, सूखी होती है। जी। और कफ का आदमी भी कुछ भारी होता है, लेकिन कफ जो है पित्त के द्वारा बिगड़ता है जी। यानी पित्त कफ एक श्लेष्मा है जो जोड़ों को चिकना करता है। जैसे कि आपने कहा नजला जी, नजला से सीधा समझो जला नहीं, कच्चा ने जला जी। ने जला कौन नहीं जला? जो ऊर्जा बढ़नी थी आगे उछल के, जो कि हमारे अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, शुक्र जो बनता है वो इसी से बनता है। जो हड्डियां जो चिकनी होती है, जोड़ जो चिकने होते हैं, कफ से होते हैं, वो मीठे स्वभाव का होता है। लेकिन पित्त के संपर्क में आकर खट्टा नमकीन हो जाता, तो हमारा शरीर इसको कफ को बाहर फेंकने लगता, कहते हैं कफ बन गया। तो ये सब उस गलती से बनते हैं जो हम खान पान में गलतियां करते हैं।
तो इस तरह से 3 प्रकार की। वात को कैसे पहचाने? और वात की तो आज भयंकर वात फैल रहा है। वात क्यों मतलब कि पित्त जो है ना, पित्त जो वायु के साथ मिलेगा तो 80 प्रकार के रोग पैदा करेगा और 72 तरह की वायु दर्द पैदा करेगा, 64 तरह की गैस पैदा करेगा। तो यहाँ वात वालों की जो शरीर होता है वो कैसा होता है, उनकी स्किन कैसी होती है? वात वाले की जो स्किन है वो तो और भी खराब हो जाती है, काली काली खराब भद्दी हो जाती है और उसमें जो है कड़ापन आ जाता है। और देखने में कैसे होते हैं वो, मोटे पतले? देखने में तो पित्त के साथ जब वात के साथ जब पित्त मिलता है तो ये पतले पित्त वालों को भी वात पित्त हो जाती है। कई प्रकार की वायु है, वात पित्त, वात कफ और वात। तो वात कफ भी होती है, वात पित्त भी होता है। पित्त वालों अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर कोई जानना चाहे कि उसकी वात प्रकृति है तो उसको कैसे पता लगेगा? वात प्रकृति वाले को तो बस दर्द ही रहने लगे, कहीं भी जैसे शार्पिंग पेन, जैसे शार्प जो पेन होता है कि कहीं भी दर्द हो गया, वो वात प्रकृति वाले को उनका पित्त बिगड़कर वात में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे अगर हम देखें तो ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए? पित्त अगर कोई जिसकी अगर पित्त प्रकृति है तो उनको क्या खाना पीना चाहिए बॉडी? देखो जैसे कि हम कई बार व्यंजन बनाते हैं उनमें अजवाइन डालनी चाहिए रसोई में, पित्त वालों को। हाँ, पित्त वालों को अजवाइन ठंडी होती है गुरुजी? अजवाइन वात भी ठीक करती है, पित्त भी ठीक करती है। ठीक है। और वात पित्त कई बार उल्टी सी लगने को आती है, पित्त बढ़ने पे उल्टी तो लगती है। हम अजवाइन को ऐसे रगड़ के ना फंकी मारे तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अभी हमने कहा कि अजवाइन और मिश्री मिला करके जो है वो हमारी स्किन को भी ठीक करता है जी। और तो अजवाइन से अमृत धारा में भी एक योग बनता है, अजवाइन का तेल बनता है। तो रसोई में तो कई चीज ऐसी रखी हैं कि जैसे कि मान लिया आंवले का हम मुरब्बा बना लें, आंवले का अचार भी चलेगा। और जैसे कि हम कई बार गाजर की, अब गर्मियों में कई लोग वो शिकंजी वो बना लेते हैं, कांजी बनाई। मैं रहता था राजनगर में तो जैन साहब की लड़की कांजी बनाती थी जी। फिर मैंने कहा जैन साहब तो नहीं खाते गाजर। अरे जैन पिताजी न खाते, मैं तो बीमार हूँ। अच्छा, कांजी बनाती, उससे गैस नहीं बनती थी और गैस बनाने के कारण तो हम उल्टा सीधा खाते हैं, रात में खाते हैं 11 बजे, तुरंत सो जाते हैं, सवेरे को खाते हैं। सूरज भी 11-12 बजे तक चाय पीते रहते हैं, वो भी चाय वो जिसे अंग्रेज नहीं पीते, वो तो किसको बनेगी गैस, किसको बात बनेगी। मैं जी एक चीज नॉर्मल से आप मुझे बताओ, एक लेमैन की लैंग्वेज में, कि वात और पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस रहें, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए तो तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कोई रसोई से ही चलेगा ये बनकर के सदाचार नियम, सुबह को खाना ठीक खाएं, उसमें हम जो है संतुलित आहार लें और उसमें गर्मियों में सत्तू का सेवन करें, जौ या चने का सत्तू मिलाकर भी ले सकते हैं। और मेथी है, मेथी का उपयोग हम करें। मट्ठा अगर नुकसान कर रहा तो मेथी में छौंक लें उसे। और अजवाइन का सदा उपयोग रखें, सब्जी में लौंग भी डाल सकते हैं, लौंग पित्तनाशक है। और हम रसोई से ही सुधार के निकालेंगे तो हमारा सुधार होगा। रसोई में अगर बिगाड़ करेंगे तो आयुर्वेद भी फेल हो जाएगा। आयुर्वेद भी यही बोलता है कि जब तक वात पित्त और कफ बैलेंस नहीं रहेंगे हम हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो इन तीनों को बैलेंस किए बिना नहीं, बैलेंस कैसे हो जाएंगे? जब मेरे को जुकाम हो गया, मैं गर्म पानी पी नहीं रहा, ठंडी पी रहा हूं, मेरे को नजला हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, पीना स्लो हो जाएगा जी। तो वो तो रसोई में से सुधार के हमको शिक्षा में जोड़ना चाहिए, हमारी शिक्षा में होना चाहिए जी। नमस्ते दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। आपकी हेल्थ आपके हाथ, अपने डॉक्टर स्वयं बनिए।